गाथा नंबर 13 में आचार्य महाराज ने अच्छी तरह 5वें, 6वें, 7वें गुण स्थान में चारित्र मोहिनी की अपेक्षा छायोपशमिक भाव है ऐसा कहा। इससे ऊपर की स्थिति क्या है तो उसके लिए गाथा नंबर 14 में बतलाते तत्तो उवरिम उपसंभावो उपसामज्ञेषु खवगेषु खय्यो भावो नियमा अजोगी चरिमोत्ति सिद्धेय। तत्तो ओवरिम ओवशम भावो ओवसामगेषु खवगेषु खय्यो भावो नियमा अजोगी चरमोत्ति सिद्धेय। अब यहां क्या कहते हैं? तत्तो उवरिम उपशमो भावो। तत्तो उवरिम अर्थात इससे ऊपर मतलब गाथा नंबर 13 में जिन गुण स्थानों की चर्चा की उससे ऊपर। तो 5वां, 6वां, 7वां वहां कहा, 7वें से ऊपर मतलब 8वां। तो 8वां, 9वां, 10वां आदि जो गुण स्थान है इनमें क्या कहते? सबसे पहले तत्तो अर्थात इससे, उवरिम अर्थात ऊपर, उपसंभावो उपसामगेषु अर्थात उपसामकेषु जो उपसमक हैं उन उपसमकों के तो उपसंभाव है जिसे हम उपसम श्रेणी वाला कहते हैं। तो उपसम श्रेणी वालों के तो उपसंभाव हैं और खवगेषु अर्थात छपक श्रेणी वालों के खय्यो भावो नियमा अर्थात छायक भाव नियमा नियम से। और क्या कहते हैं? अजोगी चरिमोत्ति सिद्धेय। और ये छायक भाव शुरू तो कहां हो गए? छपक श्रेणी से ही, लेकिन कहां तक चलेंगे? तो कहते हैं अजोगी चरमोत्ति सिद्धेय। अजोगी चरम अर्थात अंतिम तक, इति इस प्रकार, या सिद्धि और सिद्धों में भी यही छायक भाव पाए जाएंगे। देखो लिखने का तरीका भी कितना सुंदर, एक पंक्ति में सब बात कह दी। क्या कहा? फिर से देखते। तत्तो ओवरिम अर्थात इससे ऊपर, तो 7वें से ऊपर मतलब 8वें गुण स्थान से ही जो उपसमक हैं अर्थात उपसम श्रेणी वाले जीव हैं उन उपसामज्ञेषु जो उपशमक हैं और जो उपसम श्रेणी वाले जीव हैं उनके तो उपसंभाव हैं, औपसमिक भाव जिसको बोलते हैं, ठीक है। और खवगेषु अर्थात जो छपक श्रेणी वाले जीव हैं उनके नियम से कौन सा भाव है? छायक भाव है। और यही भाव किन तक जाएगा? ये सीधा अजोगी चरमोत्ति अर्थात अजोग केवली 14वें गुण स्थान तक, अंत तक जाएगा। और साथ में कहां तक जाएगा? और इससे ऊपर सिद्धेय अर्थात सिद्ध भगवान के भी यही भाव पाया जाएगा। तो अब हमको ध्यान रखना है, छठवां, पहले देखो 5वां, 6वां, 7वां कौन सा भाव? छायोपशमिक भाव, ठीक। फिर इसके ऊपर 2 प्रकार की व्यवस्थाएं, जो उपसम श्रेणी से अर्थात कर्मों को दबाते हुए ऊपर जाते हैं वो कहलाते हैं उपसम श्रेणी वाले। तो उपसम श्रेणी वालों का 9वां, 10वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां गुण स्थान।
तो इनकी कौन सा भाव है? औपसमिक भाव। ठीक। और जो छपक श्रेणी से ऊपर चढ़ेंगे उनके 8वां 9वां 10वां और 11वां नहीं, क्योंकि 11वां उपशांत समूह का है तो डायरेक्ट 12वां। तो 8वां 9वां 10वां और 12वां, और 12 के बाद अरिहंत अवस्था था सहयोग केवली 13 14वां और सिद्ध भगवान, यहां तक क्षायक भाव चलेगा। ठीक हुआ? एकदम क्लियर। ठीक है। अब आप अच्छी तरह ये दो गाथाओं का अर्थ तो हमने अच्छी तरह से समझ लिया। अब क्या करना है? अब एक व्यवस्थित चार्ट बनाना है। एक तरफ 14 गुण स्थान लिखें और एक तरफ उनके भाव लिखें। उसको आपको व्यवस्थित करके अपने पास रखना है, जिसमें हमारी चारों गाथाएं, गाथा नंबर 11 12 13 और 14, इनका सार संक्षेप आ जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं।